गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट सेकंड ऑर्गेनोमेटेलिक चल रही थी। ऑर्गेनोमेटेलिक में अपन ऑर्गेनोलिथियम के बारे में पढ़ चुके थे। ऑर्गेनोलिथियम के बाद अपन ऑर्गेनोमैग्नीशियम पढ़ रहे थे, या अपन बोले अपन गिरनियर रिएजेंट पढ़ रहे थे। गिरनियर रिएजेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी। आगे अपन केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन देखी। एक रिएक्शन देखी एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें मैंने बताया था कि AH यानी जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है, ऐसे कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, एसिड बेस रिएक्शन देते हैं। दूसरी अपन ने रिएक्शन देखी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। HCN देता है, कार्बोनाइल देगा, HCN देगा यानी हाइड्रोजन साइनाइड देगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN देगा, CO2 देता है, SO2 देता है, CS2 देता है। इन सभी के साथ अपन ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके बाद अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन अपन पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अपन ने RMgX, इसको अपन क्या बोलते हैं, गिरनियर रिएजेंट के अभिक्रिया पहली कराई आयोडीन के साथ, ठीक है, क्या बना, RI बना। दूसरी अपन ने कराई, पहली कराई आयोडीन के साथ क्या बना है, RI बना है। फिर अपन ने अभिक्रिया कराई है मेटल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, मेटल क्लोराइड के साथ, क्या बना था, RNM यानी अल्काइल मेटल की अल्काइल। जैसे यदि मैं बोलूँ, यदि अपन ने किसके साथ कराई, BeCl2 के साथ कराई, तो क्या बना, R2B डाई अल्काइल बोरेन। यदि अपन इसके अभिक्रिया कराएं किसके साथ, BCl3 के साथ, तो क्या बना है, ट्राई अल्काइल, ये क्या है, डाई अल्काइल बेरिलियम, ये बनेगा ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या बनेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन। इस प्रकार क्या बनता है, अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो जाता है, अपन बोले अल्काइल मेटल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है किसके साथ, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। एक बनेगा RSiCl3, दूसरा बनेगा R2SiCl2, तीसरा बनेगा R3SiCl और चौथा क्या बना है, R4Si। इस प्रकार अल्काइल क्लोरोसिलेन का मिक्सचर प्राप्त होता है। ये चीज़ अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसकी और अभिक्रिया अपन देखते हैं सल्फर के साथ RMgX के अभिक्रिया। कौन से अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात अपन कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और जो मैंने उधर लिखा है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। देखिए, सल्फर के साथ रिएक्शन, किसके साथ, सल्फर S, इसके अभिक्रिया करानी है RMgX के साथ करानी है। यह इस पर अटैक करता है और सल्फर RMgX में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, RSMgX का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, RSMgX का फॉर्मेशन करता है। यदि इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए, क्या किया जाए, जल अपघटन किया जाए। जल अपघटन करने पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, RSH। एक बात बताइए, यदि ROH होता तो उसका नाम क्या बोलते अपन, अल्कोहल। बोलते नहीं बोलते,
अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए क्या बनाते हैं, लगाते हैं ऑल। क्या लगाते हैं, ऑल। अब देखिए जहां पर भी सल्फर डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जहां पर भी सल्फर डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और किसके फॉर्म में, SH के फॉर्म में, इसके लिए अपन बोलते हैं इसको थायोल। क्या बोलते हैं, थायोल। क्या बोलते हैं, थायोल। जैसे ही अल्कोहल है ऐसे ही वो क्या है, थायोल है, यानी अल्काइल थायोल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अल्काइल थायोल का फॉर्मेशन हो जाता है यदि अपन इसका क्या नहीं करें, हाइड्रोलाइसिस नहीं करें और इसकी जगह इसके अभिक्रिया करा दे RI के साथ। किसके साथ, RI। इसका अपन क्या बोलेंगे, आयोडो एल्केन या एल्काइल आयोडाइड बोलेंगे। आयोडो एल्केन बोल सकते हैं या एल्काइल आयोडाइड बोलेंगे। इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होता है, इसके लोन पेयर इस पर अटैक करते हैं R पर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन I लेके निकल जाता है, क्योंकि I क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बनेगा, RSR। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ROR को अपन क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। और ये किसको अपन क्या बोलेंगे, थायो ईथर। क्या बोलेंगे, थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है, डाई अल्काइल थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या, वापस देख लीजिए। यदि RMgX की अभिक्रिया सल्फर के साथ कराएं तो यहाँ पर सल्फर इंसर्ट हो जाता है, जिसका यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या प्राप्त होता है, थायोल प्राप्त होता है। ठीक है, RSH प्राप्त होता है। और यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दे, RI के साथ करा दे तो क्या प्राप्त होता है, थायो ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना जिस प्रकार ईथर होता है, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन। सल्फर को अपन क्या बोलते हैं, थाया। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखिए, बात समझ में आ गई ना ये वाली रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन को बोर्ड से उतार लेना है, मैकेनिज्म याद रखनी है, किस प्रकार यह रिएक्शन हो रही है, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करना है। यदि इतना ही अपन एग्जाम में लिख के आए तो अपन को बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे इन सभी के साथ अपन बोले कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, और जो मैं रिएक्शंस करा रहा हूँ तो उसमें अपन इतना ही लिख के आए कि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर जो अपन की कॉपी चेक करेगा उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए मैं मैकेनिज्म को साथ साथ बता रहा हूँ। MgBr एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की यदि अभिक्रिया कराएं अपन किसके साथ, देखिए CH2 CH2, यह है ClO CH3, यानी हेलो ईथर। किससे कराएं, हेलो ईथर से कराएं। हेलो ईथर से कराएं तो देखिए क्या होता है, यह नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, C2H5 CH2 CH2O CH3। ये अपन बोल सकते हैं है तो ईथर लेकिन हायर ईथर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए ईथर में, यहाँ पर इस ईथर में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अगर ये ईथर होता तो इसको अपन बोलते इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, यदि इस अभिक्रिया में जो ईथर बना है उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 2 3 कर ब्यूटाइल इथाइल मीथर, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गई ईथर में, इसलिए मैंने बोला है हायर ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है यदि अभिक्रिया कराएं गिरनियर रिएजेंट की हेलो ईथर के साथ। किसके साथ, हेलो ईथर के साथ। तो क्या प्राप्त होता है, हायर ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि अपन RMgX की अभिक्रिया C2H5MgBr
और इसकी अभिक्रिया कराएं किसके साथ, सॉरी, अपन इसकी अभिक्रिया कराएं ClCN, इसको अपन बोलेंगे क्लोरो साइनाइड, क्या बोलेंगे, क्लोरो साइनाइड, या अपन बोल सकते हैं साइनोजन, क्या बोल सकते हैं, साइनोजन क्लोराइड। किसकी अभिक्रिया कराएं, RMgX की अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं, ClCN के साथ कराएं। देखिए स्ट्रक्चर कैसी होती है, Cl ट्रिपल बॉन्ड N, इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है। तो यह नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो देखिए क्या बनेगा, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, अपन बोलते हैं एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस रिएक्शन में कि इस रिएक्शन में पड़ा हुआ RMgX गिरनिया रिएजेंट वापस अटैक कर सकता है इस कार्बन पर, ठीक है। देखिए क्या होगा, यदि इस कार्बन पर यह वापस अटैक करेगा तो क्या बनेगा, C2H5C डबल बॉन्ड N, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और इसे कौन जुड़ जाएगा, C2H5 जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज से कौन जुड़ेगा, Mgx जुड़ जाएगा। और अगर इसका अपन क्या करा दे, हाइड्रोलाइसिस करा दे, क्या करा दे, हाइड्रोलाइसिस करा दे, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा, कीटोन। वापस देख लीजिए, यदि अपन एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया साइनोजन क्लोराइड या क्लोरोसाइनाइड से कराएं तो क्या बनेगा, एथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है जो रिएक्टिव होता है, जिस पर फर्दर वापस कौन, एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड या अपन बोले गिरनिया रिएजेंट वापस अटैक करेगा। और वापस अटैक करने पर उसके हाइड्रोलाइसिस से किसका फॉर्मेशन होगा, देखिए कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, इस कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अपन को यदि अभिक्रिया को यहीं पर रखना है, अपन को क्या करना है कि रिएक्शन को यहीं पर रखना है, तो अपन को एक सेट ऑफ कंडीशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, सेट ऑफ कंडीशन लेनी पड़ेगी, या अपन बोल सकते हैं अभिक्रिया को कंट्रोल कंडीशन में कराना पड़ेगा। कंट्रोल कंडीशन का मतलब है कि यह दो बार अटैक ना करे, इसके लिए गिरनिया रिएजेंट का 1 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 1 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। रिएक्शन लो टेम्परेचर पर करानी पड़ेगी, प्रेशर कम करना पड़ेगा। यानी अपन एक सेट ऑफ कंडीशन, फिजिकली प्रॉपर्टीज का एक ऐसा सेट ऑफ कंडीशन करें कि RMgX फर्दर किस पर अटैक ना करे, एथाइल साइनाइड पर अटैक ना करे, तो क्या प्राप्त नहीं होगा, कीटोन प्राप्त नहीं होगा। और रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अपना प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, एथाइल साइनाइड प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपन RMgX की अभिक्रिया कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। देखिए यहाँ तक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, लेकिन इसके बाद की मैकेनिज्म होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे देखिए, आगे यदि C2H5 MgBr और इसकी अभिक्रिया कराएं अपन CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको अपन क्या बोलेंगे, असाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड के साथ कराएं तो सबसे पहले यही काम होता है कि क्लोरीन वापस निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन होगा, देखिए कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये वाली अभिक्रिया मैंने बताई, लेकिन याद रखना कि यदि अपन इसकी एक्सेस ले लें, क्या ले लें, इसकी एक्सेस ले ले, तो यह वापस उस कीटोन पर अटैक कर सकता है। और कीटोन पर यदि गिरनिया रिएजेंट अटैक करता है तो क्या बनता है,
3 डिग्री अल्कोहल, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो मैं वापस आपको ये चीज़ बोलूँगा कि यदि यह रिएक्शन अपन को यहीं पर स्टॉप करनी है, यानी अपन को प्रोडक्ट कीटोन बनाना है, तो एक सेट ऑफ कंडीशन लेनी पड़ेगी। 1 इक्विवेलेंट एक्सिस की जगह क्या लेना पड़ेगा, 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नियर रिएजेंट लेना पड़ेगा, लो टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ठीक है। और तो अभिक्रिया यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखनी है, इसको अपन कीटोन तक और इथाइल साइनाइड तक छोड़ना है। साथ में अपन को लिखना है कि यहाँ पर हमको कंट्रोल कंडीशन लेनी पड़ेगी, जैसे एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नियर रिएजेंट लेना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पर यह रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, लो प्रेशर पर यह रिएक्शन कराएंगे। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या होता है। आगे अपन ये अपनी क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ठीक है। अब देखिए मैं एक चार्ट बना देता हूँ इन रिएक्शन को याद करने के लिए कि अपन इन रिएक्शन को कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और पिछली बार तक, यानी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इथाइल मैग्नीशियम का, या अपन बोलें इथाइल लिथियम का, ऑर्गेनोलिथियम का, उनके लिए भी ये चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। कैसे करना है देखिए, बीच में लिखना है RMgX। RMgX से अपन क्या क्या चीज़ बना सकते हैं देखिए। सबसे पहले अपन ने बनाया है RI। क्या बनाया है? RI। यहाँ पर लिखना है नीचे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। RI बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, I2 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? यदि अपन को क्या बनाना है, RNH2 बनाना है ग्रिग्नियर रिएजेंट से, तो क्या लेना पड़ेगा, ClNH2 क्लोरो एमीन लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि अपन को क्या बनाना है, R2Be बनाना है, बेरिलियम डाईइथाइल बेरिलियम बनाना है, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, BeCl2 लेना पड़ेगा। यदि अपन को बनाना है R3B बनाना है, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, BCl3 लेना पड़ेगा। यदि अपन को इससे बनाना है R2Hg बनाना है, तो अपन को HgCl2 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बता रहा हूँ, इससे अपन रिएक्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं कि R2CD बनाना है तो CdCl2 लेना पड़ेगा, R2CD बनाना है तो CdCl2 लेना पड़ेगा। आगे देखिए, यदि अपन को ये 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, कौन कौन से, RSiCl4, R2SiCl2, R3SiCl और R4Si, तो अपन को RMgX के विक्रिया किससे करानी पड़ेगी, SiCl4 से करानी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, यदि अपन इसके अभिक्रिया सल्फर से कराएं तो क्या बनेगा, RSMgX बनेगा, जो 2 तरीके से रिएक्शन करता है। मैंने अब तक पढ़ाई हुई रिएक्शन को एक साथ समराइज करके आपको बता रहा हूँ कि यदि इसका अपन क्या कराएं, हाइड्रोलाइसिस करा दे, तो देखिए क्या बनेगा, RSH बनेगा, जिसको अपन ने क्या बोला है, थायोल बोला है। क्या बोला है, थायोल। और यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें, RI के साथ करा दें, तो क्या बनेगा, RSR, अपन बोल सकते हैं थायो ईथर बनेगा। क्या बनेगा, थायो ईथर बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। यदि इसकी अभिक्रिया अपन कराएं किसके साथ, यदि इसकी अभिक्रिया अपन करा दें
क्लोरोसाइनाइड के साथ करा दें तो क्या बनेगा, RCN बनेगा। अपन बोल सकते हैं एल्काइल साइनाइड बनेगा या साइनो एल्केन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि इसके अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि इसके अभिक्रिया अपन कराएं किसके साथ, RC डबल बॉन्डो Cl के साथ कराएं तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्डो R। ठीक है, यहाँ पर भी कंट्रोल कंडीशन लेनी पड़ेगी और यहाँ पर भी अपन को कंट्रोल कंडीशन लेनी पड़ेगी, यहाँ पर भी कंट्रोल कंडीशन लेनी पड़ेगी और देखिए यहाँ पर भी अपन को क्या लेनी पड़ेगी, कंट्रोल कंडीशन लेनी पड़ेगी, जिससे फर्दर अटैक ना करे। इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना लेना है। ठीक है, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको प्रिपेयर्ड कीजिए, जिससे अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी अपन ने पढ़ी हैं वो सब एक साथ अपन को याद हो जाएं। ठीक है, ले लिया। आगे देखिए, आगे अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि गिन्यार रिएजेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है। आगे अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि गिन्यार रिएजेंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। मैं आशा करता हूँ आपने ये वाला चार्ट अपनी कॉपी में बना लिया होगा। वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस चार्ट को आराम से बना लो, जिससे जितनी भी रिएक्शन अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ी हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी स्ट्रक्चर, RMgX। RMgX सॉल्यूशन में क्या करता है, देखिए सॉल्यूशन में यह अपन ले सकते हैं 2RMgX, यह है 2 अपन ले बोल सकते हैं R2 डाई एल्काइल मैग्नीशियम प्लस MgX2 के साथ क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। RMgX या अपन बोले गिन्यार रिएजेंट R2Mg डाई एल्काइल मैग्नीशियम के साथ किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। किसमें, सॉल्यूशन में। किसमें, सॉल्यूशन में। और यह क्या क्या बना सकता है, देखिए यह ऐसा भी कर सकता है कि देखिए Mg यहाँ पर R, यहाँ पर R, X X और यहाँ पर एक ब्रिज बॉन्डिंग भी इसमें हो सकती है। ये सब पाया जाता है कि क्या क्या चीज़ हो सकता है वो अपन देखते हैं कि इन दोनों में ब्रिज बॉन्डिंग भी हो सकती है, यानी ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं और ये सभी आपस में भी इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये शो करता है। और देखिए यदि अपन इसके एक्सरे स्टडी करें, यानी इसको अपन ईथर सॉल्वेंट में लेकर इसकी एक्सरे स्टडी करें तो देखिए ईथर सॉल्वेंट में किस प्रकार रहता है कि Mg, इससे 2 R जुड़े हुए और वो भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में, Kr, ये OET2 OET2 और ये R। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इस प्रकार रहता है, जिसमें ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं, उपसह संयोजक बॉन्ड हैं। आप बोलोगे सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, आपको पता है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने एल्काइल के साथ बॉन्ड बना लिया, यानी अभी तक वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन वह स्पीसीज मोस्ट स्टेबल होती है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट किस प्रकार करता है कि दोनों ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या ले लेता है, साझा कर लेता है, जिसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और एक स्टेबल स्ट्रक्चर को बनाता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, यह इस प्रकार इक्विलिब्रियम में रहता है। और देखिए यदि अपन बात करें डाई इथाइल मैग्नीशियम या डाई मिथाइल मैग्नीशियम, डाई इथाइल मैग्नीशियम या डाई मिथाइल मैग्नीशियम, तो वो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कैसे,
MgCH3 CH3 MgCH3 CH3 Mg। इस प्रकार एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, ये इस प्रकार कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। अब देखिए इसमें इस CH3 के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 1, 2 और 3 एटम पर क्या हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। अपन ने स्थानीकृत पढ़ा है ना, स्थानीकृत स्ट्रक्चर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। तो उसी तरह से अपन देख रहे हैं कि जो ये CH3 है ब्रिज बॉन्ड बना रहा है, या अपन बोल सकते हैं ब्रिज लिगैंड। इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम, इस वाले मैग्नीशियम और इस कार्बन पर क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। इसलिए अपन बोल सकते हैं बॉन्ड कैसा है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पाई जाती है। किसमें, डाई मिथाइल मैग्नीशियम में। ऐसी बॉन्डिंग किस में पाई जाती है, डाई मिथाइल मैग्नीशियम में पाई जाती है। और ऐसी ही बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग पाई जाएगी डाई मिथाइल मैग्नीशियम और मैं बोलूँ डाई इथाइल मैग्नीशियम। डाई इथाइल और डाई मिथाइल मैग्नीशियम दोनों में ये वाली बॉन्डिंग पाई जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे मैंने आपको मैंने सैंडविच कंपाउंड बताए थे और मैंने सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन भी आपको बताया था, ठीक है, कि C4H9 Li की अभिक्रिया यदि अपन किसके साथ कराएं, ऐसे C5H6 C5H6 इसको अपन क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाडाइईन। क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाडाइईन की वेपर को, ये इसकी क्या है, वेपर है, कि वेपर को मैग्नीशियम धातु के ऊपर, साइक्लोपेंटाडाइईन की वेपर को यदि मैग्नीशियम धातु के ऊपर फ्लो कराते हैं तो क्या बनेगा, एक सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। और जो भी कैसा विष, देखा आगे क्या आएगा, विष साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, विष साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें मैग्नीशियम के ऊपर साइक्लोपेंटाडाइईन की 2 रिंग होती है, जिसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, ये किससे बॉन्ड बनाते हैं, मैग्नीशियम से बॉन्ड बनाते हैं और एक सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अपन को इसकी स्ट्रक्चर भी आ सकती है कि विष साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम की स्ट्रक्चर क्या होती है। इस प्रकार अपन ने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंप्लीट हो गया है। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन रिएजेंट, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।